हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, फुल लेंथ कोर्स है। बहुत डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। आप पीछे के लेक्चर्स देखोगे तो आप समझ पाओगे। सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस, जेईई मेंस के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, इवन एचसी वर्मा के क्वेश्चंस। तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। चार्जेस कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए और अपोजिट। अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। देखिए, इसमें तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है कि चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, साइन उनके अपोजिट होना चाहिए और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तब हम उन दोनों के जोड़े को क्या कहेंगे? डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू इक्वल है क्या मैग्नीट्यूड? ओके। और अपोजिट है क्या साइन? और ये दोनों सेपरेटेड किससे है? स्मॉल डिस्टेंस से। अब देखो, बनाने में इतना लंबा बना रखा है, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो किस में होता है? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, इतना कम डिस्टेंस होता है, तभी डाइपोल बोल सकता है। इस डेफिनेशन को नहीं भूल जाना, वरना पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसके इस पॉइंट पे, इस बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओ। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं 2l। ठीक है। अच्छा, इस एक चार्ज से इस मिड पॉइंट के डिस्टेंस को ले लेंगे l और इसको ले लेंगे l। ठीक है, आ रहा है समझ? इसीलिए इस पूरे डिस्टेंस को हम 2l बोलते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन हो। ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होनी चाहिए और डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए फिर, है ना? तो कैसी डायरेक्शन होती है? माइनस से प्लस की तरफ। अब केमिस्ट्री पे मत जाना, केमिस्ट्री में उल्टी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात कि फिजिक्स में क्या डायरेक्शन होगी? माइनस से प्लस की तरफ, और केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। ठीक है। अच्छा, निकालेंगे कैसे? चार्ज इनटू में सेपरेशन। क्या है? चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में? 2l, और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? g। ठीक है, और डिफाइन किससे करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं? p वेक्टर्स। ठीक है, चलो आगे। ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अच्छा, आज लेक्चर थोड़ा सा स्लो ना चले, इसलिए मैंने कुछ कुछ पहले हेडिंग्स वगैरह डाल दी। ठीक है। अच्छा, सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? पहले क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम। ये कोई सिस्टम दिख रहा है तुमको? इसका हमको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना। अभी अभी तुमने सीखा है कि फॉर्मूला क्या है? Q इंटू में 2l, और 2l मतलब सेपरेशन। अगर सीधा सेपरेशन दे रखा है तो उसी को मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये चार्ज कितना है? -2q, यहाँ पे +q और यहाँ पे +q। ऐसे तो डाइपोल दिख नहीं रहा। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस चार्ज को हम -q दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या? है ना? अब एक तो बन गया डाइपोल ये। ठीक है, और एक यहाँ पे अगर -q यहाँ लिख देते, एक डाइपोल बन गया ये। आ रहा है क्या? दोनों डाइपोल निकाल लेंगे। डायरेक्शन हमको पता है क्या होती है डायरेक्शन? माइनस से प्लस की तरफ, यानी ये जो मैंने येलो वाला तीर बना रखा है ये इसकी डायरेक्शन। और इस वाले डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? ये जो तीर बना रखा है। अच्छा, सेपरेशन कितना है? कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं क्या तुमको? इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? a0। तो इनके बीच में सेपरेशन कितना है? a, है ना? सेपरेशन आ गया a। इनके बीच में कितना है? अगेन a, क्योंकि x में 0 और y में एक। कोऑर्डिनेट्स पढ़ने तो आते हैं हमको। ठीक है। अच्छा, अब दोनों डाइपोल निकाल सकते हैं क्या? डाइपोल x एक्सिस वाला
ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, क्यू इंटू में ए यानी क्यू ए, ठीक है। वाई एक्सिस वाला क्या आएगा, क्यू ए। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम होता है और एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री। और अभी अभी मैंने तुमको बताया था वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर क्या करेंगे इसका वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। अच्छा, वेक्टर सम करेंगे और इक्वल है और बीच में एंगल 90 डिग्री, तो तुमको पता है सीधा, अगर मैं इसको पी मान लूं, इसके मैग्नीट्यूड को और इसके मैग्नीट्यूड को भी पी मान लूं, तो ये कितना आ जाएगा √2p, ठीक है। और कितने एंगल पे आएगा 45 डिग्री पे, सब कुछ वेक्टर है इसके अंदर, ठीक है। हो गया है कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन डील कर लोगे। चलो अगला टॉपिक पूछा, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल एट डिस्टेंस x, ठीक है। और निकालना किस पे है, एक्सिस पे। एक्सिस का मतलब क्या हुआ, देखो इनको जोड़ने वाली ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ये एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस, ये डॉटेड लाइन दिख रही है क्या, हाँ हाँ हूँ बोला करो कुछ, तो ये एक्सिस है, इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे, इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, एक ही रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे लेते क्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट क्यू है ना, इसकी डिस्टेंस जब हम निकालेंगे डायपोल से, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने ये जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, इससे x दूरी पे है ये, ठीक है। ये जो हमने हेडिंग में लगा रखा है कि ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल एट डिस्टेंस x, ये x हम नापेंगे कहां से, डायपोल में जब भी डिस्टेंस नापनी वो इस मिड पॉइंट से नाप, ठीक है। आ रही क्या बात समझ में, यानी इस मिड पॉइंट से ये x दूरी पे है, और इसी को कहने का ये तरीका है कि डायपोल से x दूरी पे है, ठीक है, ऑन द एक्सिस, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा, इस पॉइंट पे अब हमने निकालना, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने करे, अब पहले प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे, फिर माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, और फिर उसका नेट निकालेंगे, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे इस क्यू की वजह से इसको 1 नाम दे लेते हैं, इसको 2 दे लेते हैं, ठीक है। कहाँ होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी क्या डायरेक्शन, E1 की, ठीक है। अच्छा, इस E2 की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी क्या, अरे माइनस है नहीं, E2 की डायरेक्शन ये होगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है क्या, कॉमन सेंस से बताओ, नहीं आएगा, दूरी अलग अलग है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ई क्या होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। अब ये आर डिफरेंट है, के सेम हो क्यू सेम हो, तो ई तो सेम नहीं आने वाला, तभी तो इसके ऊपर कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। और ऐसे तुमने पढ़ा भी है कि छोटे चार्ज के पास में 0 हो सकता था, ठीक है, कब, जब चार्ज दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के थे, याद करो, है ना, कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना। वहां पे हम क्या ले रहे थे, एक क्यू और एक चार्ज क्यू, इसमें कोई है क्या छोटा बड़ा, नहीं है ना, किसी भी तरफ तुम लोगे तो कुछ ना कुछ नेट आएगा, आ रही क्या समझ, देखो यानी कि इसमें कौन सा वाला ज्यादा होगा, अब ये भी बता दो, E1 ज्यादा होगा कि E2 ज्यादा होगा, E1 ज्यादा हो, इसकी दूरी क्या है, इससे कम है ना, और E2 की दूरी ज्यादा है, आ रहा है क्या समझ, यानी जब हम ई नेट निकालेंगे यहाँ से जब हम ई नेट निकालेंगे वो कितना होगा, E1 माइनस E2, ये होगा क्या, ठीक है। अब क्या करना है, अब E1 और E2 की क्या निकालना, वैल्यूज निकाल लेते, ठीक है, निकालो। E1 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन में इसकी दूरी क्या है, देखो मुझे पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 2L, यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक 2l, और ये l होता है और ये l होता है। अब मुझे दूरी कितनी चाहिए इस प्लस q से इस वाले पॉइंट, ठीक है, ये मैं दूसरे पेन से बता देती हूँ। तो मुझे दूरी चाहिए है कहाँ से कहाँ तक, इस प्लस q से ये q पॉइंट आ रहा है क्या? तो इतनी दूरी क्या होगी, x माइनस एल। हाँ, सही है ना। इस पूरे x में से मैं l को माइनस कर देती हूँ, x माइनस एल, ठीक है, और इसका स्क्वायर आ रहा है क्या? अच्छा, और E2 कितना होगा, के क्यू। अच्छा, अब मुझे बताओ इसकी दूरी कैसे लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी x और l और है एक्स्ट्रा में, तो इसकी क्या लेंगे, x प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, ई नेट निकाल देना, हम ई नेट निकालो, क्या था, E1 माइनस E2, E1 कितना है, के क्यू अपॉन में x माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में x प्लस एल का स्क्वायर। अच्छा, यहां से एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, के क्यू को पहले बाहर ले लूं क्या, के क्यू को बाहर ले लिया। अब यहां से एलसीएम लिया, x माइनस एल का स्क्वायर इंटू में x प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, x प्लस एल का स्क्वायर माइनस x माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में है क्या, ठीक है। अच्छा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है क्या, तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा क्या, हाँ। और ऊपर देखो इसको सॉरी, यहाँ पे देखो इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और यहाँ पे माइनस, और क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2xl, बाहर माइनस है तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब कट करो, ये कट गया और क्या बचा ऊपर, 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, के क्यू, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लिया बस, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे के क्यू इंटू में क्या है 4xl है ना, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, मैं इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दो, ये मैंने लिख दिया 2k, ठीक है, और एक 2 मैंने इस क्यू के साथ ले ली, ठीक है, और इंटू में एल, ये एल है ना, ठीक है, ये क्यू इंटू 2l करो, क्यू इंटू 2l, ठीक है। मैं डायपोल बनाना चाह रही हूँ बेसिकली, ठीक है। आगे क्या बच गया, x, x भी है ना, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया, 2k, ये टर्म p बन गई है क्या, तो 2kp इंटू में x और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा ई नेट का फॉर्मूला, ठीक है। देखो, अब ये फॉर्मूला नहीं याद करना हमें, क्यों कि ये जो एल है, ये एल क्या बहुत 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 छोटा है क्या एक्स से, है ना, 99% केसेस में ऐसे ही हो, क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया कि ये डायपोल की डेफिनेशन ही क्या है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं चार्ज, ठीक है। तो अमूमन ऐसा होता है कि एल क्या है, एक्स से बहुत बहुत छोटा होता है, और ऊपर से यहाँ पे क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि क्योंकि एल बहुत छोटा है एक्स से, एल स्क्वायर लगभग टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पे जीरो रखेंगे तो ये कितना आ गया 2kp x, और ये क्या आ जाएगा x की पावर 4, और एक x से एक x काट देंगे
तो ये आ जाएगा 2kp/x⁻³ अरे ये हमारा फॉर्मूला, ये हमने याद, ठीक है, इसको याद करो, ठीक है, ये बोर्ड में भी बहुत पूछती है, ठीक है। आगे है क्या, यानी कि एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के क्या होती है, ई नेट कितना होता है, ये एक्स क्या है, डायपोल के मिडिल पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी, ठीक है, और पी क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, के हम तो बोल क्या, ठीक है, निकाल सकते हैं क्या कहीं के ऊपर भी। हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है, 2 चार्जेस हैं, एक +20 माइक्रोकुलम और एक -20 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट 10 मिलीमीटर अपार्ट, ओके, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मिलीमीटर, ओके। The electric field at point P on the axis of the dipole 10 centimeter away from its center, यानी यहां से इस P की पूरी दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, यानी ये x दे रखा हमको, ओके। ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की साइड है, इज इन, यानी हमसे पूछ कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है 10⁶ क्या है, ठीक है, ओके। कर सकते हैं क्या, सीधा फॉर्मूला लगा, क्या लगाए बताओ, ये क्या होगा, अभी भी फॉर्मूला निकाल के आए, बताओ, 2kp/में x³, ठीक है, अच्छा कर दो, k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ अच्छा, p की वैल्यू क्या होती है, q इंटू में सेपरेशन, q कितना दे रखा है 20, और माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶, इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, एक्चुअली क्वेश्चन यूनिट्स का है, ठीक है, अच्छा 20 इंटू में 10⁻⁻⁶, और इंटू में सेपरेशन कितना है 10 मिलीमीटर, किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर के अंदर, तो मिलियन टाइम, ठीक है, अच्छा नीचे क्या है, x³ किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 सीधा का, 0.1 होगा, इसका, ठीक है, अच्छा आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, मैंने सॉल्व करके देना है, खुद से कर लो, खुद से कर लेना, ठीक है, और उसके बाद में जो भी आएगा, जैसे 10⁶ उसको छोड़ देना, ठीक है, और बाकी की डिजिट पूछ रहा है वो, जैसे उसमें लिख रखा हूँ कि इन 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, जैसे मान लो इसमें ऑप्शंस है कई सारे, क्या है ऑप्शन ए 8.6 है, फिर बी क्या है 9.1 है, सी है 3.6, डी क्या है 4.6, ठीक है, एक्चुअली में जो भी आंसर आएगा उसमें आगे ये मल्टीप्लाई होके आएगा, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि उसने ये क्वेश्चन में दे दिया तो वो आगे की डिजिट पूछ रहा है, ठीक है, बता दोगे सॉल्व करके, सिंपल सा ही ये आ जाएगा कि ये 3.6 इंटू 10⁶, क्योंकि 3 तो यहां से चले गए, ठीक है, और 3 ओपन हो जाएंगे 0, ठीक है, कर लो, जैसे 1 0 इसका 1 0 इसका, और फिर 36 आएगा तो 1 पॉइंट लगा रखो तो 1 0 इसको, ठीक है, चलो, अच्छा ये मैं एक छोटी सी बात बताना भूल गई, नोट, ये जो डायपोल आया है एक्सिस के ऊपर, इसी वाले डायग्राम को ले लेते हैं, इसकी नेट डायरेक्शन किस तरफ आई थी, इधर, हाँ इस तरफ आई थी ना, अच्छा मुझे बताओ कि डायपोल की डायरेक्शन किस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ, अगर मैं पी की डायरेक्शन बताना चाहूँ तो यही होती है, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और क्या नेट ई की डायरेक्शन भी इधर ही आई है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट मिस हो गया वहां पे, इसको लिख लेते हैं नोट बना के, नोट क्या है कि डायपोल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सिस पर डायपोल के डायरेक्शन में होता है, डायपोल के डायरेक्शन में। अंग्रेजी में भी लिख लो, क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, net electric field on the axis of a dipole is in the direction of the dipole। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज बताओ कि अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ ले लेती तो क्या डायरेक्शन अलग आती क्या? नहीं, लेके देख लो चाहे तुम, है ना। जैसे मान लो अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लेके और मैं फिर निकालना चाहूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो तुम, यहाँ से इसकी वजह से ये आएगी डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या होगा? E2 ज्यादा होगा। मान लो अगर इसको मैं ये 2 मान लूं और इसको 1 मान लूं, है ना। E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में है। और E1 का मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि ये दूर। दोबारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही आएगा, और पी की डायरेक्शन भी ये, वो तो दोनों में से किसी भी तरफ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डायपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। देखो ये डायपोल दिख रहा है, माइनस की और प्लस की, ठीक है। इसका ये मिड पॉइंट है O, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है कर्सर घूमता हुआ, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर किसी पॉइंट Q के ऊपर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ठीक है। करना क्या है भाई, जो हमेशा करते हुए हम, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस करे हमने। अच्छा बताओ कि इस प्लस Q चार्ज के कारण किस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट के ऊपर यहाँ होगा ये, अच्छा इस माइनस Q के कारण कहाँ होगा? ये वाली डायरेक्शन होगी क्या? और यानी इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। अब मुझे बताओ कि E1 होगा क्या? KQ अपॉन में R स्क्वायर, इसको R मान लेते हैं, इस वाली दूरी को, ठीक है। अच्छा ये R और ये R बराबर होंगे क्या? है ना, क्योंकि एकदम क्या है, ये बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बिल्कुल बीच से जा रही है लाइन इसके मिड पॉइंट्स, ठीक है। इसलिए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। अच्छा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, E2 कितना होगा? E2 भी क्या यही होगा कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन इनकी है आगे। अगर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है तो क्या दोनों को ई लिख सकती हूँ क्या? है ना। अच्छा, और इस r को रिप्लेस कर सकते क्या पाइथागोरस से? ये r क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसका रूट। और क्योंकि आर स्क्वायर पूछ रहा तो क्या इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ गई? के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यानी अब E1 इज इक्वल टू भी E है और E2 इज इक्वल टू भी E है। अच्छा अब मुझे एक बार बताओ, अगर ये एंगल हो कोई थीटा, कोई तो एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या? देखो ये जेड बनता हुआ दिख रहा है क्या तुमको? मैंने इसके पैरेलल लाइन खींची है, ये दिख रहा है जेड, ये कर्सर बनता हुआ, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल देखो, ये वाले कर्सर घूमते हुए दिख रहे हैं, है ना। एक्स तो कॉमन है, एल दोनों में सेम है, आर भी सेम है, तो थीटा भी सेम ही होगा ना, यानी ये वाला भी तो थीटा ही होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है क्या ये दोनों, है ना, यानी ये भी थीटा होगा। अच्छा अगर ये थीटा होगा तो फिर देखो ये थीटा नहीं होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वेक्टर है E, इसके 2 कंपोनेंट कर सकते हो क्या? है ना,
थीटा के अलोंग क्या आएगा? ई कॉस थीटा, है ना? और वर्टिकल में क्या आएगा? ई साइन थीटा। ठीक। ये नीचे वाला ई है, इसके भी दो कंपोनेंट कर सकती हूँ क्या? है ना? थीटा के अलोंग क्या आएगा? यहाँ पे ई कॉस थीटा। और वर्टिकली नीचे की तरफ यहाँ क्या आएगा? ई साइन थीटा। अब तुमको डायग्राम देख के समझ में आ ही रहा होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, है ना? यानी ई साइन थीटा, ई साइन थीटा गॉट कैंसिल, गॉट कैंसिल। तो नेट जब इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रही होंगी, ई नेट कितना होगा? ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। इन दोनों को जोड़ दूंगी मैं। ये क्या आ गया? 2e cos थीटा। ई मैंने यहाँ पे निकाल ही रखा है, रखती हूँ मैं। 2e कितना है? k क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से cos थीटा निकाला जा सकता है कि इस ट्रायंगल से? कितना होगा cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर। ठीक है, गुड। अच्छा, इस आर को दोबारा इसके टर्म में लिख सकते हैं क्या? एक्स और एल की टर्म में लिखो, कितना आएगा? 2k अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में एल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, रूट का हो जाए हाफ को, एक ही बात है ना? इसकी पावर कितनी है? 1, और इसकी हाफ, दोनों मिलके कितनी हो गई? 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2k एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी आ गई? 3/2। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अगेन मुझे बताओ कि क्या ये एल इस एक्स से बहुत बहुत छोटा होगा क्या? है ना? तो एल जो है बहुत 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 छोटा है किससे? एक्स से। तो इसलिए क्या हुआ है? एल स्क्वायर टेंस टू 0। तो ये फॉर्मूला कैसे कंक्लूड होगा? ई नेट इज इक्वल टू कितना गया? 2k/Q/L अपॉन में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 है, तो कितना बचा? क्यू बचा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे P लेके आना है मुझे, K Q और इस 2 को आगे ले जाऊं क्या? इंटू में L, ठीक है, अपॉन में एक्स क्यू। तो कितना बन गया? के पी बन गया कि, है ना? और अपॉन में एक्स क्यू। ये आ गया मेरे पास क्या? कितना? के पी अपॉन में एक्स क्यू। इसको क्या करना है? याद करना। अब इसका हम भाव भी समझे, ठीक है, क्या भाव है इसकी। पहले इसकी डायरेक्शन देख। मुझे एक बार बताओ, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? ये वाली है क्या? पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। यहाँ पे ई नेट की डायरेक्शन क्या आई है? ये आई है क्या? ई नेट की डायरेक्शन क्या दोनों अपोजिट है क्या? है ना? यानी कि परपेंडिकुलर, एक्सिस से परपेंडिकुलर जाने पे क्या होता है? ई नेट की डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन से अपोजिट आ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं नोट, नोट क्या है? डायरेक्शन ऑफ net electric field is opposite to the dipole। ठीक है, आ रहा है क्या बात समझ? अच्छा, अब देखो इसको भाव से समझो। मान लो कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, कोई ये डाइपोल, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि यहां से तुम 10 सेंटीमीटर तो इधर जाओ, ठीक है, और बराबर दूरी पे, समझ रहे हो, 10 सेंटीमीटर ही क्या करो, ऊपर चले जाओ, ठीक है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, लगने भी है डायग्राम में देख के, पर दोनों बराबर, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो ई नेट होगा, है ना, वो यहाँ वाले का 2 गुना होगा। ये देखो, ये क्या है? केपी अपॉन में एक्स क्यूब। वो कितना आया था? 2 kp अपॉन में एक्स क्यूब।
अरे सर, तो यहाँ पे अगर ये ई है, ठीक है, ई नेट की वैल्यू मान लो ई है, तो यहाँ पे कितनी होगी, ई बाई टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्वभाव में लेना है, आएगा सर। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मान लो कि यहाँ पे ये हो 20 सेंटीमीटर, और फिर ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का पूछा, निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालोगे? यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो डिस्टेंस है ये किस तरह से डिपेंड कर रही है, इनवर्सली, और वो भी क्यूब के। अरे सर, ठीक है, इससे कुछ जुगाड़ लगा के कर सकते हैं क्या? मतलब मैं अंदाजा मारने की बात कर रही हूँ, सॉल्व तो किया ही जा सकता, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैंने तुम्हें कहा कि इसको कितना करा है मैंने, 10 से कितना करा है, 20 कर दिया, तो 2 गुना हो गया क्या? अच्छा, अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं, कहने का मतलब ये है कि x को अगर मैं 2x कर दूं, है ना, तो क्यूब होने के बाद में कितना हो जाएगा ये, 2 into 2 into 2 कितना, 8, यानी अपॉन में 8 और आ जाएगा क्या, 8x³ आ गया ना, यानी कि इतनी वैल्यू तो ई नेट की थी पहले, और अपॉन में 8 और आ गया, तो नया ई जो है ना, वो इसका कितना गुना कम हो गया पुराने वाले का, ई बाई 8 हो गया क्या, नहीं, 8 गुना क्या हो गया, कम हो गया। अरे कैसा, अच्छा, 8 गुना कम तो इसकी वजह से हो गया, एक्स की वजह से, दूरी बढ़ाने की वजह से, और वैसे आधा होता है इसका, अरे कैसा नहीं, अगर वैसे परपेंडिकुलर पे जाते तो आधा होता, अरे सर, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे निकालना चाहूँ तो मैंने और क्या करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड कर, ई बाई 16 आ जाएगा, सीधा तुम इसको सॉल्व कर सकते, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग है तो, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग में लेना हो, ठीक है। क्या समझाया मैंने, कि भाई पहले तो ये देख लो कि दूरी की वजह से क्या तामझाम हुआ, है ना, और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो वैसे ही आधा होता है, वो निकाल के आता तो, हम्म, ठीक है, चाहो तो लंबे तरीके से भी जा सकते, हम्म, भाई यहाँ पे ई निकालो, ठीक है, फिर यहाँ पे ई निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो, और लंबा वाला तरीका भी है जैसे कन्वेंशनल करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, फिर कोशिश करा करो अंडरस्टैंडिंग से कर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। देखो हमने क्या करा है, एक्सिस पे पता कर लिया हमने, और परपेंडिकुलर पे पता कर लिया, तो जरूरी है क्या यहीं पे हो, कहीं पर भी हो सकता है, समझ रहे हो? यहाँ पे हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, तो वो भी हमने निकालना है, बोर्ड पे नहीं पूछेंगे, बट कंपटीशन के लिए पता हो, ठीक है। चलो देख, अगर मैं ये कहूँ कि ये -q, ये +q, और ये है हमारा डाइपोल, ठीक है, ये हमारा डाइपोल है, और ये इसका मिड पॉइंट O, ठीक है, और इससे कितने पे, इस पे थीटा एंगल पे होकर, है ना, इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं Q अगेन, है ना, इस पॉइंट पे क्या बता दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, ठीक है, ये जानना चाह रही हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी दूरी कितनी आ गई, x, ठीक है, पहले x क्या थी, सीधी सीधी दूरी थी, अभी टेढ़ी, थीटा एंगल पे। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मैंने कहा एनी पॉइंट इन द स्पेस, ये कैसे कवर हो, एनी पॉइंट इन द स्पेस, देखो अगर हम दो वेरिएबल ले लें, दो वेरिएबल कौन से, एक तो ये थीटा और एक ये एक्स, ठीक है, इन दो चीजों के साथ खेलने पे हम पूरा स्पेस क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, कैसे, देखो इस थीटा को घुमा दे पूरा इधर से इधर, तो ये पूरा कवर हो जाएगा कि, ये जगह देखो, ये थीटा यहाँ है तो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट आ रहा है क्या सामने, और इस आर को आगे पीछे करो, आर को छोटा बड़ा करोगे तो स्पेस में कहीं भी जा सकता है, आ रहा है सामने, ठीक है। अच्छा अब तुम ये मत सोचना कि मान लो ये पेपर की प्लेन में हो, किसी भी प्लेन में ले लो, मान लो यहाँ पे डाइपोल, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे ले लूँ,
ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा सेंटर से। अरे सर कहीं पर भी घुमाया जा सकता है, इस एक्स को ऐसे भी घुमाया जा सकता है, ऐसे भी घुमाया जा सकता है। अरे सर ये कोई भी पॉइंट कवर हो जाएगा किस केस का। समझ पा रहा है ना, मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो, अब हमने यहाँ पे निकाला, अब हम करें क्या, कैसे निकालें? भाई हमको तो सिर्फ दो ही चीजें आती, या तो हमको निकालना आता है किसके ऊपर, एक्सिस, या तो परपेंडिकुलर पे, हम उसी से काम चला लें, बहुत इजी रहेगा। हमने क्या करना है, अच्छा इस डायपोल की डायरेक्शन बताओ मुझे, क्या है डायपोल की डायरेक्शन, क्या ये वाली है क्या, ये ये एक है, मैं ये कह सकती हूँ क्या कि ये पी वेक्टर है। कहा जा सकता है ये पी वेक्टर है, ठीक है। मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकती हूँ क्या, है ना, जी पी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक ही वेक्टर मैंने बनाया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं कि एक इस थीटा के लॉन्ग और एक इससे 90 डिग्री पे, है ना। तो इसके क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स करें, ठीक है। इसके अलॉन्ग क्या आएगा, पी कॉस थीटा, इसके अलॉन्ग आ जाएगा पी कॉस थीटा, और यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री है ना। हम्म, हम्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा, मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया पी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया पी साइन थीटा, ठीक है। यानी कि इस डायपोल को मैंने दो डायपोल में तोड़ दिया, ठीक है, एक तो इसके अलोंग और एक इससे 90 डिग्री पे। अब मेरा काम आसान हो गया, कैसे कि इस डायपोल को भूल जाओ, इसको तो मैंने तोड़ लिया ना, अब इसको देखने की जरूरत नहीं। अब ये वाला जो पॉइंट है क्यू, है ना, क्या ये इस वाले डायपोल के लिए एक्सिस पे आ गया क्या, पी कॉस थीटा वाले के लिए, हम्म आ गया ना। और क्या ये पी साइन थीटा वाले के लिए परपेंडिकुलर हो गया क्या, हम्म इसके परपेंड 90 डिग्री पे ना, फैक्टर्स कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। अरे क्या ये इसके परपेंडिकुलर हो गया क्या, ये वाला पॉइंट इस वाले के परपेंडिकुलर हो गया क्या, ठीक है, यानी कि काम आसान हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस एक डायपोल की बजाय इस पॉइंट पे इन दो अलग अलग डायपोल की वजह से निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसका वेक्टर सम करो, अरे तो निकाल, इसकी वजह से इस पे कहाँ होगा, ये डायरेक्शन, ये, हाँ ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगी डायरेक्शन, देखो क्या होती थी डायरेक्शन, डायपोल जब एक्सिस पे होता था तो डायपोल की डायरेक्शन में, और जब परपेंडिकुलर होता था तो अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये cos थीटा वाले की वजह से ये जो ये इसको 1 नाम दे लेते हैं और इसको 2 दे लेते, ठीक है। ये E1 किधर होगा, इधर ही, ये p cos थीटा की वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है ना, तीर बता रहा है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, यानी ये इधर होगा। और E2 की डायरेक्शन क्या है, ये है ना, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन कैसी होती थी, अपोजिट, इसकी डायरेक्शन ये होगी क्या, एकदम अपोजिट, इसकी डायरेक्शन ये कर्सर घूमता हुआ दिख रहा है, और इसकी डायरेक्शन ये, यानी ये क्या है E2, हाँ अरे क्या आसान है। अच्छा E1 और E2 का मैग्नीट्यूड में कौन क्या होता है, ये बताओ, एक्सिस के ऊपर क्या था फॉर्मूला, 2k p अपॉन में x क्यू, ठीक है। अच्छा और इसके लिए E2 कितना हो जाएगा, के पी अपॉन में एक्स क्यूब माइनस, माइनस नहीं लेना, देखो मैंने तुम्हें वेक्टर में भी बताया था, ठीक है, अगर तीरों के साथ खेल रहे हो तो माइनस नहीं लगाना, ठीक है। अगर तुम वेक्टर में ही लिखना चाह रहे हो इसको ऐसे, तो फिर तुमने माइनस लगाना, दोनों चीजें एक साथ नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे हमको डायरेक्शन इससे पता चल रहा, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड पे खेल, चल यहाँ तक आई क्या बात समझ में, ओके
KP अपॉन में x, ठीक है, सारे के साथ। चलो तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे P की जगह पे क्या रखूं? यहाँ के लिए डायपोल मोमेंट क्या है? P cos थीटा। E1 के लिए तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगी? 2kp cos थीटा। हाँ ठीक है, और दूरी कितनी है? x, ठीक है, x क्यूब। यहाँ के लिए मैं क्या रखूंगी? kp sin थीटा। हाँ, और दूरी इसके लिए भी कितनी है? x क्यूब। यहाँ से बात समझ में आई? अब मैं इसका वेक्टर सम कर लूंगी, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, कर लो। ये दोनों कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। तो वेक्टर सम कर लो, cos 90 तो आगे 0 ही हो जाएगा, तो कितना आएगा? ई नेट इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और रूट कर दो। E1 कितना है? KP cos थीटा, 2 है क्या? 2kp cos थीटा अपॉन में x क्यूब, और प्लस यहाँ पे क्या है? KP sin थीटा अपॉन में x क्यूब, और इसका स्क्वायर है क्या? दोनों का स्क्वायर, और फिर रूट है। देखो KP को तो मैं पहले ही बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, KP को पहले तो कॉमन लिया दोनों में से, और फिर बाहर निकाला, ठीक है। इसको मैं जब कॉमन लूंगी तो स्क्वायर के साथ कॉमन लूंगी, है ना, और फिर बाहर निकालिए तो सिर्फ क्या बच जाएगा? KP बच जाएगा क्या? हाँ, अंदर क्या बचा? देखो, इस 2 का स्क्वायर क्या? 4, और cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये x क्यूब भी ले लिया मैंने बाहर, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर हुआ, फिर रूट हुआ, मतलब रूट से स्क्वायर काट दिया करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या करना है? यहाँ से क्या करेंगे? एक cos स्क्वायर थीटा इस बेचारे को दे दो, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, है ना। तो यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। करके ही बताऊंगे, इतने मैथ्स तो जानते हो यार, ठीक है। ये आ गया रूट के अंदर, और ये क्या आ गया? KP अपॉन में x क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारा ई नेट। इसको डब्बा मार सकते हो तुम, डब्बा लगा लो इसको। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये उसके ऊपर भी काम कर रहा है क्या? हमारे एक्सियल और इक्वेटोरियल पे? हाँ, देखो, इसमें तो रख के बताओ मुझे, एक्सियल के लिए थीटा क्या था? एक्स फॉर एक्सियल पोजीशन, फॉर एक्सियल पोजीशन, है ना, ऑन एक्सिस क्या था? बताओ, थीटा कितना था? 0 डिग्री। 0 डिग्री ना, अरे सर में ये उठा ही नहीं था। थीटा क्या था? 0 डिग्री। और cos 0 क्या होता है? 1। अच्छा, ये 1 तो ये 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4, है ना। 4 को बाहर लाए तो कितना हो गया? 2। ए नेट कितना आ गया? 2kp अपॉन एक्स क्यूब, यही था क्या फॉर्मूला, है ना। उसके लिए देखो, फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं? वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 का रूट 1, तो ये कितना बच गया बाहर? ई नेट इज इक्वल टू KP अपॉन में x क्यूब, ठीक है। बाकी किसी भी थीटा के लिए हम निकाल सकते हैं। अरे क्या बात समझे? अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, अगर ये इसका डायरेक्शन पूछे, है ना, कि ई नेट का डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि देखो इनका जब हम वो लेंगे, वेक्टर सम लेंगे, तो कुछ ऐसा आएगा क्या, है ना। ई नेट तो कुछ इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो फिर हमने डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी। ओरिजिनल जो हमारा वो था, ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये। बाकी तो हमने इसके फैक्टर करे फिर जुगाड़ करने के लिए। इससे अगर इसकी वो पूछ ले,
डायरेक्शन पूछ ले तो कैसे बताएंगे? इसको कोई एंगल नाम दे लो, अल्फा, ठीक है, बीटा दे लो तुम, तुम्हारी जो मर्जी, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बात बताओ, क्या ये एक वेक्टर है क्या? इसको इधर ड्रैग कर सकती हूँ नहीं मैं? जी, किया जा सकता ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर, ये वाला मत मानो अल्फा, सॉरी इस वाले से मानो ना, ये वाला है, ठीक है। इसको जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी क्या? ऐसे मतलब इसी के पैरेलल मैं यहाँ पे कोई वेक्टर खींच रही हूँ, और वेक्टर को तो पैरेलल ही घुमाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी ये वाला एंगल भी अल्फा है ना, और ये नेट है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ओरिजिनल वेक्टर से, मतलब ओरिजिनल जो डायपोल था उससे मुझे इस ई नेट की डायरेक्शन बता दो, तो क्या वो थीटा प्लस अल्फा देगी, है ना? कितने एंगल पे है वो? थीटा प्लस अल्फा एंगल को ना, यहाँ पे नोट डाल सकते नहीं, ये डाल देते। नोट क्या है? फाइनल डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रॉम द ओरिजिनल डायपोल मोमेंट इज थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, डेरिवेशन में सारी चीजें समझा करो, ये किससे है? एक्सियल वाले से एंगल, ठीक है। ये अल्फा क्या है? इस एक्सियल वाले से इस ई नेट का एंगल। टेन अल्फा कितना होगा? ई परपेंडिकुलर अपॉन में ई एक्सियल, देख लो कैसे होगा। यहां से मुझे निकालना है क्या? इस वाले को यहाँ पे ड्रैग कर लो, है ना, ई टू को यहाँ से निकाल सकते। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। ई परपेंडिकुलर अपॉन में ई एक्सियल, ठीक है। ये टेन थीटा हो जाएगा हमारा, थीटा जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फाइनल पोजीशन हम निकाल सकते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये डायपोल मोमेंट है, भाई ये कोई डायपोल है इसकी ओर, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से कोई एंगल थीटा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर ये कोई एक्स दूरी होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सियल की वजह से आया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी वजह से आया होगा? परपेंडिकुलर की वजह से, ये ई एक्सियल होगा और ये ई परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्फा, यानी यहाँ पे ये एंगल क्या होगा? अल्फा, ठीक है। और ये कह रहा है कि एट व्हाट एंगल थीटा फ्रॉम द डायपोल से थीटा will the electric field due to dipole be at right angle to the dipole, मतलब थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री, ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये ई नेट, ठीक है, ये डायग्राम में 90 डिग्री नहीं लग रहा है, बट ये कहना चाह रहे हैं कि ये यहाँ हो, यहाँ पे ई नेट, यहाँ ई नेट, टोटल एंगल कितना है? ये टोटल एंगल ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या? कह रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल बी एट राइट एंगल टू द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये है ना, यहाँ से यहाँ, और इससे 90 डिग्री पे क्या है? ई नेट है, ठीक है। तो वो थीटा पूछ रहा है, निकाल सकते हैं क्या? इसमें ये रिलेशन भी तो होता है, जैसे देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या है? ई परपेंडिकुलर अपॉन में ई ए, है ना, और ई परपेंडिकुलर क्या है? केपी साइन थीटा, और ये क्या है? 2 kp कॉस थीटा, काट लो, ठीक है। ये कितना है? तो थीटा थीटा, ये कितना आ गया? हाफ टेन थीटा, है ना, और ये कितना है? अल्फा टेन अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा, ये भी रिलेशन से सीधा भी निकल जाता, ठीक है। करके देखो कितना है, कितना आया था वो हमारा? कॉट थीटा कितना आया था? यहाँ से
थीटा के टर्म में निकालना ना हमने, अल्फा के टर्म में निकाल रहे हैं 90 माइनस से, तो ये tan थीटा कितना आ गया था, cot थीटा आया था ना, tan अल्फा इज इक्वल टू cot थीटा आ गया था, और यहाँ पे देखो हो गया, ये तो तुरंत ही सॉल्व हो गया, मतलब अगर फॉर्मूले से कर तो कितना आ गया, 1 अपॉन में tan थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, tan को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, √2, है क्या, ये भी याद रख सकते हो सीधा, ठीक है, और चाहो तो ऐसे लंबा घूम घाम के भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी, बताओ, डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस और पैरेलल, ठीक है। तो हम कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस बना लेते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर पड़ा हुआ है एक डायग्राम, देखो इसके अंदर बनाएंगे हम, पहले कलर चेंज, डायपोल, ठीक है। इस डायपोल की लेंथ कितनी है पूरी, 12, तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट ओ, ठीक है। अच्छा ये मिड पॉइंट ओ हो गया, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ एल, और ये आगे वाली भी एल, ठीक है। और प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू और ये वाला चार्ज माइनस क्यू, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा तो ये भी थीटा है, तीनों जगह थीटा ही है, कहीं से निकालना, ठीक है। तो ये कह रहे कि थीटा एंगल पे एक डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क पढ़ा है क्या 11th में, क्या होता है टॉर्क, घुमाने वाला फोर्स, फोर्स, ठीक है, ऐसे हम आम बोलचाल की भाषा में उसको जानते हैं, जो घुमा दे, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस प्लस क्यू के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा, किधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, तो लगेगा फोर्स इसकी वजह से इधर लगेगा, ठीक है, एफ, और एफ होगा कितना, क्यू ई, इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से कहां फोर्स लगेगा, इधर, और कितना होगा मैग्नीट्यूड में, क्यू ई, ये इक्वल फोर्स है क्या, अगर मैं कहूं दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स ऑन दिस डायपोल, नेट फोर्स ऑन दिस डायपोल इज 0, ठीक है। लेकिन क्या ये फोर्स सेम लाइन के अलोंग लग रहा है, नहीं, जैसे ये कोई ब्लॉक हो, इस पे यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा हो, यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स तो इसमें भी 0 है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है कि यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स थे वो सेम लाइन के अलोंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स सेम लाइन के अलोंग नहीं लग, ठीक है। टॉर्क की बात ही, डेफिनेशन ही यही कि क्या लगनी चाहिए, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगने चाहिए, और वो सेम लाइन के अलाउ नहीं होने चाहिए, तो उस पे क्या लगाते हैं, टॉर्क लगा, कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, ये है, ठीक है, दिख रहा है, पकड़ लो लक्ष्मी, ठीक है, अच्छे से पकड़, गिरा नहीं देगा, नहीं पर गिरेगा भाई। अब देखो मैं यहाँ एक रस्सी बांध, मैं यहाँ से खींचू और स्नेहा तुम यहाँ से खींचो, सेम फोर्स लगा रहे क्या, तो कहीं घूमेगा नहीं, घूमेगा ना, नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ से खींचू ऐसे, तुम यहाँ से खींचो, घूमने लग जाएगा भाई,
आ रहा है? इसे बोलते हैं घुमाने वाला टॉर्क। ठीक है, तो देखो क्या है, when two forces when two forces equal in magnitude are applied on an object, then when two equal forces in magnitude are applied on an object with that two non-similar line of action, a torque is generated. है कि समझ? यानी इसके ऊपर कोई टॉर्क जनरेट होगा। और क्लास 11 से हम जानते हैं कि टॉर्क होता क्या है, टाउ बोलते हैं इसको, ये इसका सिंबल है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, वो फोर्स, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आ रहा है कुछ 11वीं की बातें? देखो, तो देखो फोर्स तो हमारे पास है क्यू ई, किसी दो फोर्स लग रहे होते हैं, उसमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो उसमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, कहां से ले रहे थे क्लास 11 में? सेंटर ऑफ मास। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लास 11 में ले रहे थे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे कहां से लेंगे? इस सेंटर से। ठीक है, अच्छा, तो फोर्स तो हमारे पास है टॉर्क निकालने के लिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डेरिवेशन है। ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है? इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी क्या? ये वाली। और इसको कैसे निकाले? देखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? एल। अच्छा, ये लेंथ भी वेक्टर है। लेंथ वेक्टर होती है। ठीक है, लेंथ की भी कोई डायरेक्शन है, भी इस डायरेक्शन में ये लेंथ। ठीक है, जैसे पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे इस लेंथ वेक्टर के दो फैक्टर कर सकते हैं क्या? ये थीटा तो ये भी थीटा क्या? अच्छा, अब इस एल के ये वाला फैक्टर क्या होगा? ये वाला एल कॉस थीटा। और ये वाला क्या होगा? एल साइन थीटा। आ रहे साइन। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू इज कितनी हो गई? एल साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? ये वाली होगी क्या? ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ठीक है, निकालो। यहां से इसके भी क्या कर सकते हैं हम? दो फैक्टर कर सकते हैं। इसको यहाँ इधर से लेना चाहिए था। देखो, ये थीटा तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा क्या? ये वाला कैसे हुआ? इसके सामने वाला एंगल नहीं, इसके एग्जैक्टली सामने का एंगल है, तो ये थीटा हो जाएगा। अब इसके लिए निकाल दो, एल साइन थीटा और कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा? एल साइन थीटा, और ये आ जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए भी क्या होगा? एल साइन थीटा। दोनों के लिए अलग अलग टॉर्क निकालने के, T1 और T2। इसको 1 नाम दे देते, इसको 2 नाम दे देते, और दोनों को क्या कराएंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फोर्स कितना है? क्यू ई, एफ भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एल साइन थीटा। इसके लिए भी क्या सेम ही है क्या? इनटू में एल साइन थीटा। तो अगर मैंने ये लिखना हो
इनटू 4, तो ये लिख सकते हो क्या, 2QE L sin थीटा। लिखा जा सकता है। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन वगैरह निकालेंगे, टेंशन नहीं। तो इन दोनों को क्या कर दिए, प्लस कर। अब मुझे बताओ, ये आ गया, इसको P में चेंज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे P कैसे निकालें, Q इंटू में 2L से, तो ये PE sin थीटा आ गया क्या? ये आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी डायपोल मोमेंट है ना, और ये भी क्या वेक्टर क्वांटिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से तीसरा वेक्टर आ रहा है। तो ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा तुमको कि ये P क्रॉस E या E क्रॉस P हो सकता है? ऐसे ही तो आता था ना वो, दोनों में से क्या है वो देखेंगे। फिर है तो ये क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, इतनी आसान नहीं है। आप देखो इसकी डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, यहां तक तो बस समझ में आएगी कि ये है क्या, PE sin थीटा, PE sin थीटा। देखो डेरिवेशन आना चाहिए, डेरिवेशन से हमको कॉन्सेप्ट पता चलता है। इससे कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि इधर एक फोर्स लग रहा है, उधर एक फोर्स लग रहा है, ऐसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे, तो कोई नॉवल क्वेश्चन आ जाए तो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो देख, हाँ कहते हैं इन दोनों में से क्या होगा, P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P, इसको देखना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये इसको कहाँ घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा क्या? हाँ, ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये इसको कैसे घुमाएगा, यहाँ घुमाएगा क्या? ये कैसे घूम रहा है पूरा, क्लॉकवाइज है ना, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। अब जब मैं तुमको वेक्टर पढ़ा रही थी तो मैंने एक तुमको लॉ बताया था, ये हाथ वाला, राइट हैंड हम रूल, एक स्क्रू रूल भी है, ठीक है। क्या करना है, कैसे पता चले हमको कि P क्रॉस E है कि P क्रॉस P? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, और P की डायरेक्शन ये माइनस से प्लस की, ठीक है। अब ऐसा करो कि एक स्क्रू रखो यहाँ पे, ठीक है, और उसको घुमाना स्टार्ट करो, ठीक है। वो कौन से उसमें घूम रहा है, जब भी हमने डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से निकालनी है तो हम स्क्रू वाले का यूज करते हैं। उसमें तो क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे रखा, ऐसे घुमाया, ये इधर आया तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। अभी क्या है, गोलाई में पता करना है हमें, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि टॉर्क या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू वाला रूल यूज करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज तब आया जब हम घुमा रहे थे किससे, P से E की तरफ, ठीक है। याद रखना बेसिकली, वरना स्क्रू में वैसे बच्चे कंफ्यूज है, ये बहुत ही कम यूज होता है ना, बाकी तुम चाहते हो तो मैं सिखा दूंगी, ठीक है। तो क्या करना है, हमको क्या पता चला इससे कि ये P क्रॉस E है, ठीक है, P क्रॉस E, इस पे काफी सारे क्वेश्चन भी मिल रहा है, इवन वेक्टर के भी मिल जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये टॉर्क का, अब हम देखेंगे कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब, ठीक है। अब तुम साइन थीटा के बेसिस पे तुम खुद ही बता सकते हो, ये क्या आया है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया है, PE साइन थीटा। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगा टॉर्क, देखो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा या तो +1 हो या तो माइनस, ठीक है। +1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और -1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री होता है। इससे देखो तुम पिक्चर से भी समझ सकते हो, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें 90 डिग्री एंगल का मतलब ये मैंने रखा क्या, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस,
ठीक है, ये 90 डिग्री, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो टॉर्क मैक्सिमम लग, तुम खुद ही देख लो, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और 270 का मतलब क्या है, देखो मैं यही समझा देती हूँ, मतलब ये 90, ये 180 हो गया, और यहाँ पे आया तो 270, कहने का मतलब ये ऐसे उल्टा, ठीक है, सारी तो 270 या 90, इसको तुम वर्टिकल बोल कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो, वर्टिकल, ठीक है, आ रही बात समझ। अच्छा, मिनिमम कब होगा टॉर्क, मिनिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और या फिर 180, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 या 180। इसको समझो पिक्चर से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसी की डायरेक्शन में क्या आ जाए, डायपोल आ जाए, ठीक है, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, तो P की डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली, और E की डायरेक्शन ये, तो थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, आ रही क्या बात समझ, यानी तब टॉर्क क्या होगा, मिनिमम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि टॉर्क मिनिमम का भाव में क्या मतलब है, कि अब नहीं घुमा रहा, यही मतलब है, क्यों नहीं घुमा रहा, वो इसलिए नहीं घुमा रहा कि इस वाली कंडीशन में, जब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आ गया हमारा क्या, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पी की डायरेक्शन भी यही होगी, है ना, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 होगी। ये क्यों नहीं घुमा रहे, तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, इधर, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, इधर, नेट फोर्स कितना हो गया, 0, ये तो वहां पे भी था, ठीक है, लेकिन ये अलोंग द लाइन हो गए क्या फोर्स, मुझे बताओ, अलोंग द लाइन हो गए तो कोई भी टोर नहीं होगा, सिंपल सी बात। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये इसको यहाँ पे घुमा क्यों रहा था, थोड़ा भाव से सोचो तो, कि ये यहाँ पे इसको क्यों घुमा रहा है, वो कहाँ की तरफ घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब ये है क्या, जैसे ये डायपोल हो गई, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे करना चाह रहे क्या इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाह रहे क्या, देखो जब भी कोई डायपोल, नोट डाल दो इसका, नोट कि इलेक्ट्रिक फील्ड always tries to align the dipole in its own direction, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कोशिश करता रहता है कि ये जो डायपोल है इसको मैं अपनी किसमें ले आऊं, डायरेक्शन में ले, ठीक है, अगर ये इसकी डायरेक्शन में आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी अब इस पे कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा तो ये आगे नहीं घूमेगा, है ना, आगे घुमाने के लिए तो क्या करना चाहिए, टॉर्क लगना चाहिए, मतलब जब हमने वहां ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकाली थी तो तुमको लगा था होगा ना कि ये बढ़िया घूमेगा इससे, है ना, घूमता रहेगा, ऐसा नहीं है, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया इस थीटा से, यहाँ पे खींच लिया उसको इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क की वजह से, अब ये यहाँ से आगे अपनी मर्जी से नहीं जाएगा क्योंकि टॉर्क इस पे क्या हो गया, 0, ठीक है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इसकी विपरीत स्थिति लो, क्या विपरीत स्थिति हो, कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डाइपोल रखा, लेकिन अब की बार थीटा क्या है, 180 डिग्री,
ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू ऐसे रखा डॉट को। ठीक है, तो पी की डायरेक्शन क्या हो गई है, ये वाली, और ई की डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अब क्या हो, आपको टॉर्क लग रहा है क्या? तुम इसके ऊपर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब वो फोर्स निकालो। इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, माइनस क्यू पे। माइनस क्यू पे फोर्स ऐसे लगेगा क्या? और प्लस क्यू पे फोर्स ऐसे लगेगा क्या? नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स अभी भी जीरो हो गया, पहले भी जीरो, लेकिन टॉर्क अब भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई सेम लाइन ऑफ एक्शन हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन हो गया तो टॉर्क भी क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे भी टॉर्क क्या हो गया था, जीरो हो गया। यानी घूमेगा तो ये नहीं, लेकिन क्या ये खुश है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड खुश नहीं, वो चाहता था कि मेरी डायरेक्शन में क्या हो जाए, ये अलाइन हो जाए। ठीक है, अब इस पे टॉर्क कुछ लग नहीं रहा, नहीं लग रहा तो घुमा सकता नहीं, स्टक हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ? तो क्योंकि उसको ये बात समझ, मतलब पसंद नहीं आई, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आए क्या समझ में कि इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं और इस वाले को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इस पे मैं अभी एक क्वेश्चन भी करूंगी कि ये जो डाइपोल है, इधर दिख रहा है कर्सर घूम रहा है ना, मैं इसको जब इस थीटा एंगल पे ले आती हूँ तो क्या मैं इसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? है ना, भाई इसको यहाँ थीटा एंगल पे दिखाने का क्या मतलब है कि ये ऐसे रहा होगा और मैंने इसको थीटा एंगल पे छेड़ा है, अपनी मर्जी से तो नहीं आया, अपनी मर्जी से तो वहां से ही हिलेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क जीरो, तो मैं लाई यहाँ। ठीक है, तो क्या ये वापस जाना चाहेगा, क्योंकि लग रहा है ना टॉर्क क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा ये जब वापस जाना चाहेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो ये यहीं पे रुक जाएगा क्या? इसके पास कुछ वो तो होगा, इनर्शिया तो होगा ना। ऐसा पढ़ा है ना तुमने कि कोई भी चीज ऐसे चल रही है तो एकदम से बेचारे कैसे रुक जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा कि ये, मतलब चलते चलते, ध्यान से आने इसमें क्या कहना चाहो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से मैंने थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर दिया किसको, डाइपोल को। ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, थीटा एंगल पे मैंने डिस्प्लेस कर दिया। अभी वापस आना चाहता, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है इधर और इधर, तो ये आया 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 यहाँ पे आया। ठीक है, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, है ना, किस वजह से, इनर्शिया। अब जैसे ही इधर गया फिर डिस्टर्ब हो गया ना ये, फिर कहाँ जाना चाहेगा, वापस उसी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो क्या ये ऐसी ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाएगी, फिर से बेचारा गया, फिर थोड़ा आगे निकल गया, फिर इस सिचुएशन में आना चाहिए, फिर नहीं रुक पाएगा, थोड़ा इधर आ जाएगा, तो क्या ये एसएचएम होने लग जाएगा क्या? होने लग जाएगा, इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हम्म समझ पाए क्या मैं क्या कह रही हूँ? नहीं समझ पाए तो बता दो, मैं दोबारा बताती हूँ। ये बताओ क्या, अगर मैग्नेट उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज देखेगा ना, साइन वाइज नहीं देखेगा ना। साइन वाइज मतलब जैसे उसमें देखा था 90 डिग्री पे उस पे 270 पे मैक्सिमम थी, तो 270 पे वैल्यू क्या थी, -1। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब ओके, मैंने कहा ना हम डायरेक्शन तो तीरों से काम चला रहे हैं, डायरेक्शन तब लगाना जब यहाँ पे वेक्टर लगाए। तो मैं अगर यहाँ पे ये लिखूं, फिर हमने प्लस माइनस के बारे में सीखी, मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया ही नहीं। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात, डायरेक्शन तो निकाल लेंगे ये तीरों से। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस से डायरेक्शन निकाली नहीं जा सकती,
फिर तीरों से निकालनी चाहिए जहां तक निकल रहा है, वो आसान बन सके। ठीक है, ऐसा करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब मैं एसएचएम का क्वेश्चन तुमको करवा, ठीक है, लास्ट में स्लाइड में लगा के। अभी तो हम एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो कर लेते हैं। क्या है? फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये फील्ड लाइंस जो है ये इक्वी डिस्टेंस है क्या? नहीं। यानी ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। आने का मतलब फोर्स जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज्यादा और यहाँ पे डिस्टेंस कम है। यानी इस माइनस क्यू वाले पे फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ई ज्यादा है इसके लिए, और इस पे फोर्स कम लगेगी कंपैरेटिवली। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? ये यहाँ पे कुछ नेट फोर्स आए। अब पढ़ो क्या बोलो था। द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, नहीं, फोर्स तो वो एक्सपीरियंस करेगा। द डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स राइट। राइट कौन सा होगा भाई, ये वाला कि ये वाला? पेपर के हिसाब से ये वाला है ना। द डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ करे, ठीक है। क्या बोल रखा था? डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपवर्ड। आई क्या वैसा नहीं? क्या पूछना चाह रहा है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नॉलेज को टेस्ट कर डायपोल के साथ, और कुछ बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलो। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with the dipole axis making an angle theta with the direction of electric field. The orientation of the dipole for stable equilibrium is. क्वेश्चन समझेंगे क्या बोल रहा है? डायग्राम बना सकते हो इस क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे? पहले तो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, मैं इतना बड़ा बड़ा डायग्राम बना रही हूँ ना, तो तुमने एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा डायग्राम बना के नहीं देखना। जैसे क्वेश्चन में ना ऐसे ऐसे बना लेंगे, छोटा डायग्राम बनाना सीख, ठीक है। फिर उसमें ऐसे बना के यहाँ पे थीटा एंगल है, क्योंकि जगह कम होती है सारा, ठीक है। हमें समझाने के लिए इतना बड़ा बनाती। तो क्या है, रुक जा लक्ष्मी, इसकी आवाज आ रही पेजेस की, पहले देख लेना। An electric dipole is placed in an uniform electric field with the dipole axis making an angle theta. ये ऐसे डायपोल हो, ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस, ये डायपोल के एक्सिस हो गए, ये जहां पे कर्सर घूम रहा है, ठीक है। और कितना एंगल बना रही है? थीटा, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से बना, ओके। द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इज, ये कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम? बहुत बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि तुम इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते है। फिजिक्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। जीरो आ जाएगा कि 90 डिग्री पे तो मैक्सिमम होता है। आ रहा है? अच्छा, मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज बता। यहाँ पे क्यूई लग रहा है, यहाँ पे क्यूई लग रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सारी बातें सेम। मुझे एक बात बताओ, जब ये एंटी क्लॉकवाइज नीचे आ रहा होता है तो टॉर्क बढ़ रहा होता है कि घट रहा होता है? बिना उसके जवाब मत दिए करो ना, लॉजिक के। क्यों बढ़ रहा है फिर? कारण बताओ। है क्या टॉर्क? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तुम जानते हो, बस थोड़ा सा पीछे जाएगा। टॉर्क है क्या? पीई साइन थीटा। मुझे एक बात बताओ, ये पी में चेंज आएगा क्या कुछ? नहीं। ई में कुछ चेंज आएगा क्या? लेकिन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू में चेंज आ गई, थीटा लगातार चेंज हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है ना। अब थीटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इधर जा रहा है, थीटा कम होगा,
है ना। और साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वैसे ओवरऑल वैल्यू कम होगी। तुम देख लो, साइन की थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है जो 90 डिग्री पे आती, ठीक है, और उससे कम √3/2, है ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73/2, यानी ये वैल्यू 1 से कम आएगी। उससे पीछे कितनी होती है? 1/√2, ये और भी कम आएगी। उससे पीछे कितनी होती है? 1/2, ठीक है, ये और भी कम आएगी। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू कम होती है वैसे वैसे इस टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। यानी धीरे 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 टॉर्क कम होता जाएगा और यहाँ पे आके टॉर्क 0 हो जाए। अरे क्या वैसा नहीं? समझ पा रहे हो? चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। आगे और भी है क्या क्वेश्चन में? चलो एक क्वेश्चन और करवा लेती हूँ। अच्छा है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखते पहले कि तो ये कहना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, है ना। देखो ये थीटा पे ना, ये जैसे डायग्राम बना रखा है ना, ऐसे मूर्ति बन के खड़ा नहीं रहेगा ये, क्योंकि टॉर्क लग रहा है तो आएगा ऐसे। ऐसा थोड़ी कि मैंने डायग्राम बना दी तो ये बस यहीं बैठा रहेगा, नहीं बैठा रहेगा ये, है ना। ये यहाँ पर तब तक रहेगा जब तक मैंने इसको पकड़ रखा हो। समझ लो, जैसे मैं इसको छोड़ूंगी ये भागना शुरू कर, ठीक है। अच्छा, ये भागना शुरू करेगा यहाँ से नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है, थीटा 0 करने के लिए अपना। तो जब ये भागना शुरू करेगा और ये राउंड राउंड घूम रहा है क्या? एक्चुअली में ये कैसा मोशन, ये इसको तुम ऐसे मान लो कि यहाँ पे कील ठुक गई बीच में, है ना, और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होती थी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता था? एम। तो वो पूछ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन है के बाद से यानी कि क्या किया है, 2 चैप्टर को मिला दीजिए इन्हें, इसका क्वेश्चन, ठीक है, कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां पे ये निकाला जा सकता है, क्या दिक्कत है? कैसे निकालेंगे? देख, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई एल्फा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या टॉर्क हम इससे निकाल सकते हैं क्या? हमारे पास है क्या कुछ हम टॉर्क निकाल ले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से, है ना। पीई साइन थीटा निकाल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये आई जो है भाई, ये आई होता क्या होता था? M r1 प्लस mr2 स्क्वायर, ठीक है, r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, इस टाइप से करके जितना भी हो करते थे इस तरह का कुछ, और ये पूछ ही रहे, कर सकते हैं क्या? निकाला जा सकता है। अच्छा, और इसमें दूरी कौन सी लेते थे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली लेते थे। याद नहीं आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नहीं याद तो मैं सॉल्व कर देती हूँ, फिर जब पढ़ाऊंगी तो मैं दोबारा वो कर लूंगी ना, तो ऑनलाइन वालों के लिए सॉल्व कर, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ गया? 2ml स्क्वायर। अच्छा, आई यहां से निकाल लिया, और टॉर्क कहां से निकालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले मसाले से। कितना है? पीई साइन थीटा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू भी कुछ दे रखी है, थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या करना है? साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, ठीक है। और ई की भी दे रखी है कुछ वैल्यू नहीं, ई की इसको इसी टर्म में दे रखा है, ठीक है। तो PE/2 टॉर्क हो गया, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू PE/2, ठीक है। इसको यहाँ पे रखेंगे, मतलब अब फॉर्मूला ये लगाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया? PE/2, और आई कितना आ गया हमारा? 2ml स्क्वायर,
और आगे क्या है अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल देंगे। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा पी ई बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू पी बाई 2 अपॉन में 2m l स्क्वायर, ये ना। ठीक है, तो कितना आ गया पी ई बाई 4m l स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम इस p को खोल भी सकते हैं। ठीक है, चाहो तो, नहीं चाहो तो मत खोलो। जैसे ईपी होता क्या है, क्यू इंटू में 2l इंटू में e, और नीचे क्या है 4m l स्क्वायर, तो एक l से एक l चला गया। ठीक है, और 2 से 4 चला जाएगा, कितना बचा क्यू ई अपॉन में 2l, ये एंगुलर। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या समझे कि दो चैप्टर को थोड़ा सा मिक्स किया जा सकता है, वैसे नीट में कम करते हैं। ठीक है, ये जेईई मेंस में ज्यादा करते हैं, पर मेरा मानना है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ना हमने ऐसे क्वेश्चंस भी ट्राई करने चाहिए। तो हमको जब आता है ये सर्कुलर मोशन, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज कर सकते हैं, क्या जा रहा है ना। इसमें कोई लेवल कम या ज्यादा की बात नहीं, थोड़े से क्वेश्चन हर चैप्टर में हमने कर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जेईई मेंस के पीछे पड़ जाओ, लेकिन करने चाहिए क्वेश्चन। तो कह रहे कि इसमें कोई डायपोल रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इस डायपोल को अभी क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, और ये ई की डायरेक्शन। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। अब ये कह रहे हैं कि इसको इक्विलिब्रियम से हम हल्के से थीटा के ऊपर क्या करेंगे, घुमाएंगे, ज्यादा नहीं, हल्के से थीटा के ऊपर। ये थीटा क्या बहुत स्मॉल है, ये थीटा के बहुत मतलब टेंस टू 0 मान लो तुम, कितना छोटा सा, ये बहुत ज्यादा थीटा को घुमा देंगे तो नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर वो क्या कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड बता दो। एसएचएम करेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताओ, है ना, कि क्यों करेगा, वो सारी चीजें बताओ। टाइम पीरियड है इसका कुछ। ठीक है, चलो, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क की वजह से ही करना एसएचएम। अच्छा, अब मुझे बताओ कि टॉर्क इज इक्वल टू, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो क्या साइन थीटा को थीटा के बराबर लिखा जा सकता है क्या, थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर आ जाता है। तो क्या मैं इसको पी ई थीटा लिख सकती हूँ, लिखा जा सकता, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें। अच्छा, ये जो थीटा है, एसएचएम को याद करो तुम, एसएचएम में क्या होता था, ये फोर्स जो होता था ये ऐसे माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। माइनस एक्स मतलब ये इक्विलिब्रियम से इधर गया इधर गया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम से थीटा पे घूम रहे हो, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टॉर्क जो है ये माइनस थीटा की क्या है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इस थीटा की जगह पे माइनस थीटा लिखा जा सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर एसएचएम हो रहा है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा जा सकता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई माइनस थीटा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन होता आ जाएगा एसएचएम भी याद ही होती है। वही टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। और ये क्या आ गया, वही पीई माइनस थीटा। ठीक है, हमने निकालना क्या, टाइम पीरियड निकालना। मैं तुमको ये समझाना चाह रही हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, हम इस अल्फा से टाइम पे कैसे पहुंचेंगे, क्या हम ये अल्फा से ओमेगा पे पहुंच सकते हैं क्या, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ये एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती क्या है 1/t। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने का ये रास्ता है। ठीक है, हरे वैसे, और हमने शुरू कहां से करा था, टॉर्क से। एक स्टेप और लिख लो, टॉर्क। पहले हमने ये सोचना पड़ेगा कि टॉर्क से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, सारा कंसेप्चुअल है चीज।
और फिर SHM की ये कंडीशन बताओ नीचे। हाँ ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये क्या होता था, जैसे एक्सेलरेशन जब हम निकालते थे तो वो क्या होता था, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, और ये निकालते थे अल्फा, तो वो क्या होता था, ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख देंगे यहाँ पे, आ रहा है ना सर, ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसमें थीटा पे घूम रहा है, आ रहा है क्या सर? तो मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ये ओमेगा स्क्वायर थीटा, अगर मैंने इसको से रिप्लेस करना है तो? ओके, तुमको पढ़े हुए वो चैप्टर कई दिन हो गए ना, तो छोटे छोटे फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, पढ़ोगे ना वापस एक बार रिवीजन करोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आई इंटू में ओमेगा स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, पीई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा से थीटा काट दूं क्या मैं? अच्छा ये माइनस मैंने किस लिए लगाया था, एसएचएम दिखाने के लिए, ठीक है ना, तो इस यहाँ पे वैसे माइनस का कोई खास रोल नहीं, ठीक है, माइनस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थीटा से थीटा काट दी, ठीक है। अच्छा आई जो है वो अभी निकाला था क्या थोड़ी देर पहले, क्या था, चाहो तो आई को आई छोड़, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में लास्ट में कर लेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं भी करो तो आई के टर्म में ही है इसका आंसर। क्या करेंगे यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई अपॉन में आई, ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई अपॉन में आई का रूट, ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है, 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई इधर ले जा सकती हूँ, एक बार ऐसे लिख दो, पीई अपॉन में आई, और यहां से मैं फ्रीक्वेंसी इसको सीधा मैं 1/3 लिख रही हूँ, ठीक है, और 2 पाई को मैं यहाँ लगी 1/में 2 पाई, रूट में क्या आ गया, पीई अपॉन में आई, टाइम पीरियड पूछ रहे तो कि उल्टा कर दो सारा मामला, 2 पाई और रूट में क्या आ गया, आई अपॉन में ई, ठीक है, कर लोगे क्या? पेज क्या है इसमें, देखो डेरिवेशन वगैरह ये सब तो कर ही सकते हो तो मैं ना इस पे ध्यान दिया तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये कि कैसे पहुंचूंगा, अप्रोच क्या, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन की ना अप्रोच को ऐसे लिख लिया है कि भाई जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ऐसे करके क्वेश्चन के सामने लिख, ताकि दोबारा जब तुम क्वेश्चन पे जाओ डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक, तो तुमको ऐसे बहुत ज्यादा सोचना ना, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर लेक्चर खत्म करें। क्या ए वाटर मॉलिक्यूल हैज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इतना दे रखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल moment, when it is in vapor state the distance between the center of positive and negative charge of the molecule, तो ये क्या पूछ रहा है, 2L की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, मतलब दो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ बेसिकली, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट दे रखा है, यानी पी की वैल्यू दे रखी, पी क्या होता है बताओ, क्यू इंटू में 2L, ठीक है, और ये 2L निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन में क्यू, तो एक डाइपोल के लिए तो कितना होगा, +1 और -1, +1 और ये -1 तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से उधर गया तो चार्ज इतना ही चार्ज होगा, है ना, फिर क्यों नहीं दे रखा है तो हमने थोड़ी अपने अंडरस्टैंडिंग से क्यों निकालना पड़ेगा, ठीक है, रिचार्ज कितना है, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है उसका, पहले तो इसको समझ लो, ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, इसके ऊपर क्या है +1 और इसके ऊपर क्या है +1, तो यहाँ पे दो डाइपोल बन रहे बेसिकली, कैसे, इसको -1 में और -1 में तोड़, ठीक है, तो एक ये डाइपोल बन गया, ठीक है, और दूसरा ये वाला डाइपोल बन रहा है, ठीक है, वो इस किसी भी एक की दूरी पूछ रहा है 2L, है, तो अब हमको ये चार्ज खुद से पता करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कूलम नहीं लिख देना गलती से, ठीक है, ये +1 का क्या मतलब, एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, ठीक है, और ये -1 का क्या मतलब, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन
आ गया। तो कूलाम में चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अरे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे पी की वैल्यू तो दे रखी है कितनी? 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 और क्यू की दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। ठीक है, और ये पूछा है इन 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर्स में। ठीक है, यानी ये इसके आगे जो टर्म है वो लिखेंगे। तो कर लेंगे क्या सॉल्व? कर लो, कितनी आ जाएगी? 16 इंटू ये तो 4 से चला गया और यहाँ पे कितना बचा? 10 टू द पावर माइनस 11 बचा, तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है। ठीक है, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं? दो कॉन्सेप्ट, कि एक तो तुमको ये डाइपोल कैसे बना ये समझ में आएगा, तोड़ना आ रहा है कि चार्ज को, और दूसरा ये +1 और -1 का चार्ज तुमको पता है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट, इसको इसके आगे लिख लिया, जैसे इसके आगे कॉन्सेप्ट लिख के क्वेश्चन के आगे, और ये दो चीजें लिख लो। क्या? डाइपोल तोड़ना आना चाहिए, और दूसरा क्या पता होना चाहिए? +1 -1 का चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। कितना लिख लिया? ठीक है, चाहो तो बुक में लिख लिया करो, चाहो तो PDF में। फिर आज का लेक्चर हो गया, समझ में आया क्या लेक्चर? सारे क्वेश्चंस करने हैं वापस घर जाकर। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कल के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए हो तो आप मेरे ऐप के ऊपर जा सकते हैं।